शेरा भाई, हम अपनी आंखों से देखे थे, एकदम सच बोल रहे हैं। वो मोड़ पे कोई बोर्ड नहीं है, ना ही कोई मील का पत्थर है, बस एक कच्चा रास्ता अंदर जाता है। हम अपनी गाड़ी की हेडलाइट में देखे 20-25 लोग लाल कपड़ों में चल रहे थे, पर कोई आवाज नहीं था। एक्को गो ढोल ताशा नहीं बज रहा था। अरे जग्गी, तू पक्का ज्यादा चढ़ा लिया होगा। ई बंजर इलाका में आधी रात को कौन बारात निकालेगा बे, और वो भी बिना गाजे बाजे के। काय मजाक कर रहा है? अरे वो बारात नहीं था शेरा भाई, वो कुछ और ही चीज था। उन लोग के चलने के ढंग में कुछ अजीब बात था, जैसे उनके शरीर में हड्डियां ना हो, एकदम लचर लचर चल रहा था। जग्गी सही कह रहा है। वो गांव रातों रात उजड़ गया था और गांव के सारे लोग आज तक लापता हैं। और जिस रात ये सब हुआ था। क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। का भैया, ई बियाबान में कौन आएगा वो भी रात के इस वक्त? जग्गी, क्या तुम्हें पता नहीं है, कुछ दिनों से रात 7 बजे के बाद गांव से लोग लापता हो रहे हैं। अभी पिछले ही महीने की बात है। हीरा को तो जानते ही हो ना। ठीक 7 बजे वो यहां से चाय पीकर निकला ही था कि अगले दिन सिर्फ उसका ट्रक ही मिला। उसका दूर दूर तक कोई पता नहीं चला। इक्का मतलब 7 बजे के बाद बाहर निकल। एक चाय मिलेगी? ए भैया, आप कहां से? ये सुनसान हाईवे पर आसपास तो कोई शहर बस्ती है नहीं, फिर आप ही आधी रात को कहां से आ रहे हैं? मैं भटक गया था। वैसे मेरा नाम विक्रम है। मैं तस्वीरें खींचता हूं उन चीजों की जिन्हें दुनिया देखना नहीं चाहती। तस्वीर? ये इलाका में का देख लिया आपने? हम तो सुने हैं कि यहाँ की मिट्टी ही शापित है, कदम कदम पर बला टहलती है। शापित? शायद। आप लोग अभी जिस बारात की बात कर रहे थे ना, मैं वहीं से आ रहा हूं। करीब 4 घंटे पहले की बात है। मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था। मैंने सोचा था कि शायद आगे कोई लिफ्ट मिल जाएगी, लेकिन कोहरा इतना बढ़ गया था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे सड़क किनारे एक पुरानी पगडंडी दिखी। मुझे लगा शायद आगे कोई छोटा गांव या बस्ती होगी। मैं आगे बढ़ा। पगडंडी के दोनों तरफ घने झाड़ और ऊंचे ऊंचे केले के पेड़ थे, और तभी अचानक मेरे पैर से कोई चीज टकराई। जैसे ही मैंने नीचे देखा, जमीन पर एक गहरा लाल मखमली दुपट्टा पड़ा था। उस पर सुनहरे गोटे का काम था, जैसा अक्सर दुल्हनें पहनती हैं। मैंने उसे उठाया। दुपट्टा बहुत भारी था और उसमें से सोंधी मिट्टी और चमेली के फूलों की महक आ रही थी। लेकिन उस महक के पीछे कुछ और भी था, कुछ सड़ने जैसी गंध। जैसे ही मैंने वो दुपट्टा उठाया, मेरे कान के ठीक पीछे किसी ने ठंडी सांस ली। मैं झटके से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने अपना कैमरा ऑन किया और नाइट विजन मोड में देखा। कैमरे की स्क्रीन पर जो दिखा, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। सड़क के ठीक बीचों बीच कोहरे के अंदर से एक सफेद घोड़ी निकल रही थी। उस पर एक दूल्हा बैठा था। दूल्हे ने सेहरा पहना था, लेकिन सेहरे के पीछे चेहरा नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा था। उसके पीछे लोगों की एक लंबी कतार थी। सबने लाल जोड़े पहने थे। उनकी सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे,
वे कोहरे के ऊपर तैर रहे थे। ई का बोल रहे भैया, पीछे की तरफ पैर? ये छठी मैया। शेरा भाई, हम ना बोले थे कि कुछ गड़बड़ है? अरे चुप रह जग्गी, दिमाग मत चाट। लेकिन भैया, अगर उनका पैर पीछे था तो उन लोग आपको कुछ बोला नहीं? आप वहां से जिंदा बच के कैसे आ गए? मैं डर के मारे जंगल में छिप गया और अपना कैमरा जूम किया। बारात में कोई ढोल नहीं था, कोई शहनाई नहीं थी, बस एक आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। पूरा जंगल शांत हो गया था और तभी अचानक दूल्हे ने अपनी गर्दन घुमाई। उसने सीधा मेरी तरफ देखा। दूल्हे की आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी, जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं झाड़ियों में गिर गया। जब तक मैं संभला, बारात गायब हो चुकी थी। सामने सिर्फ एक धुंधली रोशनी दिख रही थी। मैं भागता हुआ उस रोशनी की तरफ गया। मुझे लगा मैं बच गया हूं। सामने रामपुर गांव की सीमा थी। चाचा, पीछे जंगल में कोई डरावनी बारात है, मुझे बचा लो। शांत हो जा बेटा। तू कांप रहा है, अंदर आ। थोड़ा पानी पी ले। डर मत बेटा, इस गांव में डर का कोई काम नहीं है। यहां तो बरसों बाद खुशियां आने वाली हैं। तू बस ये ठंडा पानी पी और सुस्ता ले। आप कौन हैं? पानी मीठा था ना विक्रम। अब जरा बाहर देख, तेरे स्वागत के लिए सब आ गए हैं। आप कौन हैं? मैं कौन हूं? मैं तो सिर्फ मेहमानों का स्वागत करता हूं विक्रम। असली दावत तो गांव के अंदर है। मैं वहां से भागा, लेकिन रामपुर अब वैसा नहीं था जैसा कोई आम गांव होता है। यहां हर घर के दरवाजे पर नीम के पत्तों के साथ काली हांडियां लटकी थी। मैं एक घर के सामने रुका। मुझे लगा शायद कोई मेरी मदद करेगा। तभी बारात गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गई। अब संगीत शुरू हुआ था, लेकिन वो शहनाई नहीं थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे हजारों औरतों के रोने की आवाज हो। तभी वहां मुझे एक औरत दिखाई दी। मैंने उनके पास जाकर गिड़गिड़ाना शुरू किया। अरे फोटोग्राफर बेटा, तू आ गया। देख, दुल्हन तैयार है, बस तेरा इंतजार था। शादी? मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। मैं फिर से भागा और थोड़ा ही आगे मुझे वापस वो काका दिखे और मेरे पीछे वो सारे बाराती थे। भागने की कोशिश मत कर बेटा। रामपुर की मिट्टी जिसे एक बार पकड़ लेती है, उसे फिर शमशान की आग ही छोड़ती है। ये देख विक्रम, ये रही तेरी दुल्हन। मखमल का जोड़ा है, बस जिस्म की कमी थी, वो तूने पूरी कर दी।
मुझे जाने दो। मैं नहीं जानता तुम लोग कौन हो। भगवान के लिए मुझे जाने दो। शहर के लोग छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। यहां रामपुर में रातें ऐसी ही होती हैं, थोड़ी डरावनी पर दिल की साफ। पंडित जी, फेरे शुरू करवाइए। मुहूर्त निकला जा रहा है। आज रामपुर को उसकी नई बलि मिल गई है। भूल जा विक्रम, अपना नाम भूल जा, अपना घर भूल जा। अब तो इस बारात का हिस्सा है, हमेशा के लिए। मुझे छोड़ दो, मैं जिंदा हूं, मुझे घर जाना है। विक्रम, तू भाग क्यों रहा है? क्या तुझे याद नहीं आया कि तू यहां क्यों है? मेरा नाम क्या था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक से याद कर, तुझे सब याद आ जाएगा। मुझे अचानक सब याद आने लगा। वो कोहरा, वो मोर और मेरी बाइक का अनियंत्रित होना। मैं उस खाई में गिरा था। मेरी गर्दन टूट चुकी थी। मैं मर चुका था। तो तुम एक रूह हो और तुम यहां हमें मारने आए हो? नहीं, मैं तो बस अपनी बारात के लिए नए बाराती ढूंढ रहा हूं। आखिर 7 फेरे पूरे करने के लिए गवाहों की जरूरत तो पड़ती है ना। चलो। 7 बजने वाले हैं, बारात निकलने वाली है।